हेलो फ्रेंड्स, मास मन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज लेके आया हूँ रीजनिंग। क्या लेके आया हूँ? रीजनिंग। रीजनिंग में है रैंकिंग, जो आप कभी नहीं भूल पाओगे। एक बार अगर पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। और इसके बाद वीडियो को लास्ट तक देखा करो, शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ओके, जिससे आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं समय को ना बर्बाद करते हुए रैंकिंग के बारे में। तो रैंकिंग क्या है? आइए, रैंकिंग होती है क्रम। क्या होता है फ्रेंड्स? क्रम। रैंकिंग का मतलब है क्रम। क्या मतलब है? क्रम। रैंकिंग होती है क्रम। जैसे मैंने ये कहा कि किसी भी पंक्ति, मान लो एक पंक्ति है, उसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं। कौन बैठे हैं? व्यक्ति। एक पंक्ति है, उसमें व्यक्ति बैठे हैं। जैसे मैंने कहा, देखो, जैसे मैंने कहा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो 9 या 10, कितना? 9 या 10। मैंने कहा 9 या 10 व्यक्ति बैठे हैं। कौन बैठे हैं? व्यक्ति। इसके बाद इसमें मैंने ये कहा कि मान लो व्यक्ति दाएं से, सॉरी, ये क्या है? ये इधर क्या है? बायां, ये है दायां। तो मैंने क्या कहा? बाएं से 5वां स्थान एंड दाएं से 6वां स्थान। ऐसा करके फिर बीच में कुल कितने हैं, कुल व्यक्ति कितने होंगे, इस टाइप में क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो इसके आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? इसके कॉन्सेप्ट। तो इसके कॉन्सेप्ट क्या है? तो नंबर 1 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है टोटल व्यक्ति निकालना। जब एक ही व्यक्ति दोनों तरफ से क्रमांक बताओ। जब कोई एक व्यक्ति हो, मैंने क्या कहा? जब एक ही व्यक्ति का क्रमांक दोनों तरफ से पता हो। जब एक ही व्यक्ति हो और उसका क्रमांक दोनों ही तरफ से पता हो, तो कैसे करेंगे? तो हमने आपको बताया था, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट। नहीं मालूम है तो देख लीजिए। मान लो एक ही व्यक्ति है। जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन, मान लो एक ही व्यक्ति, पहले इसका फार्मूला देखो। टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वो कैसे होता है? तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको मैं विधिवत समझाऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रोहित का क्रमांक बाएं से 15वां। मैंने क्या कहा? रोहित का क्रमांक बाएं से 15वां है। टाइम ज़्यादा लग रहा है, वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है, तो मैं लिख के फिर दिखा रहा हूँ। ओके, हाँ। तो रोहित का क्रमांक बाएं, हाँ मैंने क्या कहा? रोहित का क्रमांक बाएं से 15वां तथा दाएं से 16वां है। तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? तो मैंने क्या कहा? कुल को मानते हैं टोटल। क्या बोलते हैं? टोटल। बाएं बोले तो लेफ्ट है, तो कितने हैं? 15 प्लस दाएं बोले तो राइट, कितने हैं? 16 माइनस का 1 है। अब इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 31 माइनस 1 बराबर 30। तो टोटल जो व्यक्ति होंगे वो कितने होंगे? 30 होंगे। कितने होंगे? 30 होंगे। क्या मैंने कहा? मान लो कोई एक पंक्ति है, यहाँ से रोहित का स्थान ये 15वां है और इधर से कौन सा है? 16वां है। देखो, बाएं और दाएं, जब इधर से 15वां इधर 16वां, तो रोहित तो एक ही है ना, तो इसको तभी एक को घटा देते हैं। तो इसी टाइम में ये मैंने फार्मूला बना लिया है। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? ये बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था, 1 मिनट कहाँ गया वो रेस करने वाला? हाँ, जैसे मैंने कहा कि क्या कहा? ये हो गया। अगर मुझे
किसी भी व्यक्ति का मान लो राइट से पता हो, टोटल व्यक्ति दिए जाएं, तो हम लेफ्ट पता कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखिए। जैसे ये फार्मूला है टी लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर मुझे लेफ्ट पता करना है तो लेफ्ट को पता करेंगे तो टी मतलब टोटल राइट उधर चला जाएगा तो माइनस का और प्लस का 1। इसी प्रकार अगर मुझे राइट का पता करना है तो क्या करेंगे, टोटल प्लस का नहीं सॉरी माइनस का लेफ्ट और प्लस का 1। ये 3 फार्मूले होते हैं। इसी बेस पे आप क्वेश्चन देखिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? हाँ, जैसे देखिए किसी पंक्ति में मोहन का क्रमांक बाएं से 15वां है और उसी पंक्ति में कुल व्यक्ति 45 है मतलब 45 है, तो मोहन का क्रमांक दाएं से क्या होगा? तो मोहन का क्रमांक दाएं से क्या होगा? तो मैंने क्या बताया, जब मुझे बायां से मालूम है मतलब लेफ्ट का मालूम है कितना है, 45 है। इसके बाद मुझे टोटल भी व्यक्ति मालूम है कितने, 45 सॉरी लेफ्ट का है 15वां, तो मुझे राइट का पता करना है मतलब दायां पता करना है। तो मैंने क्या बताया था कि मुझे क्या करना है, जैसे कि इसी से देखो मुझे राइट का पता करना, तो राइट को रोक लेंगे तो क्या लेफ्ट टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। तो राइट का पता करना है, टोटल दिया 45 माइनस का 15 और प्लस का 1। तो इसको घटा देंगे 30 प्लस 1, तो राइट माँ से उसका स्थान कौन सा होगा, 31वां होगा। कौन सा होगा, 31वां। तो ये आप नोट कर लीजिए। कर लिया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप नंबर 2 पे। कौन सा टाइप नंबर 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं, टाइप नंबर 2। क्वेश्चन है किसी पंक्ति में x का क्रमांक बाएं से 10वां तथा उसी पंक्ति में y का क्रमांक दाएं से 15वां है, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? आइए, मैंने कहा कि कोई भी पंक्ति है उसका x का क्रमांक दाएं से कितना, बाएं से कितना है, 10वां है, दाएं से कितना है, 15वां है, तो कुल व्यक्ति कितने होंगे? भैया दिमाग लगाइए कि क्या मुझे मालूम है कि दाएं से चलो 10वां है कोई व्यक्ति, यहाँ से मान लो 15वां है, लेकिन बीच में व्यक्तियों की संख्या तो नहीं दी गई ना। 100 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो इसमें कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं निकलेगी। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो हमने क्या बताया, इसका आंसर जो होगा DI डाटा इनफिशियंट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ओके, हाँ, यही क्वेश्चन यहीं से घूम जाता है, यही क्वेश्चन यहीं से घूम जाता है। वहां है तो मध्य में, इसके मध्य में 5 व्यक्ति हैं। देखो किसी पंक्ति में x का क्रमांक बाएं से 10वां तथा उसी पंक्ति में y का क्रमांक दाएं से 15वां है और इसके मध्य 5 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या होगी। तो ये मैं इसको बता सकता हूं कैसे, देखिए मैंने क्या कहा, इसके 2 फार्मूले होते हैं। कुल व्यक्तियों का पूछेगा अधिकतम या न्यूनतम। क्या पूछेगा, अधिकतम या न्यूनतम। मान लो किसी भी कोई भी एक पंक्ति है, इधर से या इधर से व्यक्ति बैठे हैं, तो उसको पूछेगा ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं, कम से कम कितने व्यक्ति हैं। ओके, तो इसका फार्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस m, मतलब मिडिल है कि मतलब कि टोटल कितने हैं, फिर टोटल बराबर मतलब लेफ्ट और राइट प्लस है। ये अधिकतम के लिए है, किसके लिए है, अधिकतम मैक्सिमा। ओके, और इसी के लिए अगर मैंने कहा कि न्यूनतम के लिए क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस m+2, ये हो जाएगा न्यूनतम के लिए मतलब मिनिमा।
ये कैसे हो गया सर? चलो पहले क्वेश्चन लगाते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं। मैंने कहा कि किसी पंक्ति में x का क्रमांक बाएं से 10वां है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, कुल कितने व्यक्ति होंगे। तो लेफ्ट है प्लस राइट में कितना है 15 प्लस कुल व्यक्ति कितने दिए गए हैं 5 है, जोड़ दो 10, तो 10 और 15 25 5 30 है, कुल व्यक्ति कितने हो गए 30 हो गए। ओके, अधिकतम किसके लिए, अधिकतम है। अगर न्यूनतम की बात की जाए, न्यूनतम की बात की जाए तो क्या करेंगे, 10 प्लस 15 माइनस 5 प्लस 2, क्यों 5 प्लस 2 का मतलब क्या है, 2 व्यक्ति। समझाएंगे, परेशान नहीं होने का, केवल वीडियो को देखते रहो। मैंने क्या तो क्या कहा 10 15 25 माइनस 7 है, तो कितना करेंगे 18, तो कुल इसमें न्यूनतम व्यक्ति कितने हो जाएंगे, न्यूनतम 18। अब आ जाइए इसको कैसे किया। मैंने ये कहा कि किसी पंक्ति में x का क्रमांक बाएं से 10वां है। चलो भाई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो जो x है वो 10 नंबर पर बैठ गया, बात समझिएगा। अब आए उसी पंक्ति में y का स्थान दाएं से 15वां है। चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको भाई 15 को बिठा दिया कहाँ y, और इसके मध्य में कुल व्यक्ति कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। अब भाई टोटल गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30, कितना हो गया 30 हो गया। तो मेरा पहला फार्मूला लग गया। ओके, अगला देखिए 18 कैसे आया। मैंने ये कहा कि किसी पंक्ति में x का क्रमांक बाएं से 10वां। चलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x को 10वें नंबर पर बिठाया कि नहीं बिठाया। अब देखिए अगर मैंने कहा कि व्यक्तियों को 5 को बीच में रखना है, कहाँ रखना है, बीच में। मैंने कहा कि मान लो यहाँ शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, y को बिठा दिया। मैंने क्या कहा कि जो बायां से 10वां तथा दायां से क्रॉस भी कर सकता है ना, तो मैंने क्या कहा 15। अब देखो ये तो 10 नंबर था, ये 15 था, बीच में 5 छूटे, हाँ बिल्कुल छूट गए बीच में 5, तो इसके मतलब टोटल को गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो कुल व्यक्ति कितने आ गए 18। वो भी कैसे, देखो यहाँ से 10वां था, यहाँ से 15वां था, तो बीच में टोटल कितने आ गए 18। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट टाइप। ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब देखिए टाइप नंबर तीसरा। अब देखिए वो तो एक ही व्यक्ति था, फिर 2 व्यक्ति आए कि इधर से वो है, इधर से इतना स्थान है, लेफ्ट इतना है, राइट इतना है। अब टाइप नंबर तीसरा है, क्या है, एक ही पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां है तथा बी का स्थान सॉरी क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, दाएं होगा। क्या है, बी का स्थान दाएं से, हाँ ए का स्थान बाएं से 10वां है तथा बी का स्थान दाएं से 5वां है। तब दोनों व्यक्ति आपस में, हाँ 5वां है, जब दोनों व्यक्ति आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 13वां हो जाता है। तो बताइए नंबर 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। इसका सर जवाब मिलना बड़ा कठिन है भैया। वो तो था कि लेफ्ट का इतना है, पहले मैंने टाइम में क्या पढ़ा कि एक ही व्यक्ति था, दूसरे टाइम में 2 व्यक्ति आए, कितने आए
दो व्यक्ति लेफ्ट और राइट और बी मध्य में आया, इसके बाद टोटल निकालना पड़ा। अब टाइप नंबर तीसरा है कि दो व्यक्ति तो हैं, फिर वो कुर्सी बदल देते हैं, मतलब वो इधर पहुंच गया तो वो इधर बदल गए, तो उनके स्थान के क्रमांक भी बदल जाते हैं। तो इसी टाइम में ये क्वेश्चन है, तो आप इसको समझिएगा। आइए देखिए, एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 10वां है, कोई बात नहीं सर, बाएं से 10वां है, मैंने किसी व्यक्ति को बिठा दिया, ए को मान लो, और उसका स्थान बाएं से कितना हो गया 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, यहां तक की हो गया। अब मैंने क्या कहा, तथा बी का स्थान दाएं से 5वां है, बी का स्थान दाएं से 5वां है। चलो भाई, बी का स्थान यहां मान लिया मैंने, दाएं से 5वां है, 1 2 3 4 5, 5वां है, कितना है 5वां है, ओके। जब मैं क्या, कोई बात नहीं, एक बच्चा आ गया चिल्लाने लगा था, कोई बात नहीं। देखो हाँ, 10वां है, तथा बी का स्थान दाएं से 5वां है, 1 2 3 4 5वां है, कोई बात नहीं। जब दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं, पहले तो 10वां बदल देते हैं, तो ए का स्थान 13वां हो जाता है, मतलब कितना बड़ा हुआ 10 11 12, अब यहाँ पे आ गया ए, कौन सा हो गया 13वां, तो भैया बी भी बड़ा होगा, कहाँ पे, यहाँ पे आया होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 13वां है, तो बी 1 2 3 4 5 6 7 8वां, हाँ यहाँ पे आ गया। तो क्या कहा कि कुल उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो मैंने क्या कहा, उस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो आप फार्मूला जानते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1, आप ए का निकालिए, चाहे बी ले लिए चाहे ए ले लीजिए। जैसे मैंने कहा मान लो ए ले लिया, ए का पहले कितना होगा 13 था, कोई बात नहीं 13वां हो गया, प्लस है, जब 13 लिया, अब इधर से कितना है बी का, इधर से यहां से 5वां, देखिए ना 5वां -1, तो 5 3 8 18 में -1 चला गया, कितना बचा 17, सॉरी, हाँ 17 है। अब जब 17 आया, अब इसी टाइम में अगर मैंने कहा कि जब आपस में स्थान बदल देते, अगर यहाँ से बी वाला नहीं समझ में आया तो ए को उठा लीजिए, ए का लिया, अब बी का लिया था, अब ये देखिएगा, तो अब अगर ए का लेंगे, हाँ तो यहाँ से कितना हुआ 10 हुआ, 10वीं तो है 10वां, और क्योंकि 10वां स्थान, और फिर कौन सा बन रहा 8वां, -1 कर दिया, तो 10 1 18, 10 8 18 -1 17, तो ये तो इक्वल हो गया, ओके। अब क्या कहा कि इसके बीच में कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्तियों की बीच में संख्या, तो मैंने क्या कहा कि यहां से बदला 13 पे आया, ये पहुंचा 8 में, तो कुल बीच में कितने व्यक्ति आए 2, इसका भी मिल गया। स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा, पहले तो बी यहाँ था, अब बढ़ गया 1 2 3 4 5 6 7 8वां, तो स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान कौन सा होगा 8वां होगा, कौन सा होगा 8वां। ये रहे आपके क्वेश्चन, अगर इसका दूसरा पार्ट चाहिए मैं लेके आऊँगा, और बस आप आज से आपकी रैंकिंग अगले पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, और जो भी ना समझ में आया करें पूछ लिया करो, वीडियो को लास्ट तक देखा करो। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं एस एस सर आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।